17 मई से खेले जाएंगे आईपीएल 2025 के बचे हुए मैचेस और इन बचे हुए मैचों को बीसीसीआई नए नियमों के पैमानों पर परखने वाला है। 5 नए नियम बीसीसीआई ने बचे हुए शेड्यूल के आने के बाद लागू कर दिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट इन 5 नियमों को देख लेते हैं। पहला बड़ा नियम जो कि लागू होगा 17 तारीख से वो है टेम्पररी रिप्लेसमेंट का रूल। भैया इस रूल के आने के बाद आईपीएल की सारी टीमों ने चैन की सांस ले ली है, क्योंकि टीमें बहुत बुरी तरीके से फंस गई थी। जो एक बहुत बड़ा सवाल लगातार उठ रहा था वो विदेशी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर उठ रहा था। पहले ये खबरें आई कि आईपीएल में बचे हुए मैचों में कोई भी विदेशी प्लेयर नहीं आएगा। बाद में ये खबरें आई कि कुछ क्रिकेट बोर्ड राजी है, जैसे अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के क्रिकेट बोर्ड रेडी है अपने प्लेयर्स को भेजने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, अफ्रीकी बोर्ड बिल्कुल अड़ गया था कि भाई वो तो प्लेयर्स के ऊपर छोड़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल चाहते नहीं है कि बचे हुए मैचेस में कोई भी विदेशी जाए। ऐसी स्थिति में बाद में बीसीसीआई के मान मनव्वल के बाद ये सारे क्रिकेट बोर्ड मान गए, लेकिन एक बार और पेच फंस गया। अब पेच ये है दोस्तों कि 29 तारीख से इंग्लैंड के खिलाड़ी वापस लौट जाएंगे, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स वापस लौट जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूरे प्लेयर्स खेलने ही नहीं आएंगे और जो आएंगे भी उसमें से भी मोस्टली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बाउंड प्लेयर्स वापस लौट जाएंगे। तो इन सारी चीजों के आने के बाद टीमों के पास टेंशन यही था कि अगर ये विदेशी प्लेयर्स रहेंगे नहीं तो फिर मैचेस कैसे खेले जाएंगे, तो फिर टीम कैसे बनेगी, प्लेइंग 11 कैसे बनेगी। इसी को लेकर भैया ये टेम्पररी रिप्लेसमेंट का रूल है, जिस रूल के तहत आप टेम्पररी रिप्लेसमेंट बुला सकते हो उन सारे खिलाड़ियों की जो किसी भी कारण से आईपीएल का हिस्सा नहीं है। ये जो टेम्पररी रिप्लेसमेंट प्लेयर आएगा ये सिर्फ आईपीएल के कंक्लूजन तक आएगा, मतलब 3 तारीख को जब आईपीएल 3 जून को खत्म होगा तब तक ही वो उस टीम का हिस्सा होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो टीम से बाहर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो रिटेंशन की प्रोसेस होगी उसमें उस पर्टिकुलर टेम्पररी प्लेयर को टीमें रिटेन नहीं कर सकेगी। एग्जांपल देता हूं, दिल्ली की टीम ने फ्रेजर मैकगर की रिप्लेसमेंट के रूप में मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान मात्र 3 तारीख तक ही दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। जो रिटेंशन की प्रक्रिया होगी उसमें मुस्तफिजुर रहमान को दिल्ली की टीम रिटेन नहीं कर सकती। तो पहले ये होता था कि आप जब रिप्लेसमेंट को बुलाते हो तो फिर आप उसको रिटेन भी कर सकते थे, लेकिन अब टेम्पररी ही ये रिप्लेसमेंट रहने वाली, विच इज अ गुड रूल, क्योंकि अभी हमें आईपीएल को जो है कंक्लूड करना है। बेसिकली आगे बढ़ते हैं। दूसरा नया नियम जो कि इन बचे हुए मैचों में लागू होगा वो है होम मैच का नियम। कुछ टीमों के होम मैचेस बदल दिए गए हैं और उन्हें अब दूसरे मैदानों को अपना होम ग्राउंड बनाना पड़ेगा। पंजाब की जो टीम है दोस्तों वो जयपुर में 24 और 26 तारीख को अपने होम मैचेस खेलेगी। मतलब जो जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम रहने वाला है वो 24 और 26 तारीख को पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड रहेगा और उस पर्टिकुलर जयपुर के मैदान को पंजाब के रंग से रंगा जाएगा। जाहिर है पिच तो इस बार वैसे ही भैया होम टीम के हिसाब से बन नहीं रही थी, लेकिन जो होम सपोर्ट रहता है वो जयपुर में कितना रहेगा पंजाब की टीम को ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि नॉर्थ इंडिया में इश्यूज हैं, स्पेशली मोहाली में, धर्मशाला में, इसलिए यहाँ पर दोस्तों जयपुर को बनाया गया। उसी तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दिल्ली में अपने होम मैचेस खेलेगी, जो कि 20 तारीख को दिल्ली में चेन्नई की टीम खेलेगी। पहले चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ये मैच होना था, कुछ थ्रेट्स आए। हैदराबाद की टीम दिल्ली और लखनऊ में अपने 2 होम मैचेस खेलने वाली है। आपको एक भी बता दूं मैं कि हैदराबाद में मैचेस होने थे लेकिन हैदराबाद में भी थ्रेट्स आए हैं। हैदराबाद में प्लेऑफ के भी मैचेस नहीं हो रहे हैं, उसे भी टू बी डिसाइडेड कर दिया गया। मतलब प्लेऑफ के सारे वेन्यूज अभी डिसाइड नहीं है, पहले हैदराबाद में होने थे। तो ऐसी कंडीशन में होम वेन्यूज चेंज हुए हैं। चेन्नई हो, मोहाली हो, धर्मशाला हो, हैदराबाद हो, इन सारे मैदान में, स्पेशली कोलकाता हो, इन सारे मैदानों में मैचेस कराने की तैयारी अब बीसीसीआई नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते भैया, तीसरा नया नियम है टेबल चेंज का। टेबल भी चेंज हुआ है और जो लास्ट मैच हुआ था उसके बाद फिर से टेबल को चेंज किया गया है। तो पहले तो ऐसा था कि जो पंजाब और दिल्ली वाला मैच था धर्मशाला में जो हुआ था उस मैच को नो रिजल्ट बताकर दोनों ही टीमों को 1-1 अंक दे दिए गए थे, लेकिन बीसीसीआई ने ये 1-1 अंक वापस ले लिए हैं और अब इन दोनों ही टीमों को एक दफा फिर एक दूसरे के आमने सामने भिड़ना पड़ेगा। रिपोर्ट यह है कि पंजाब और दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने धर्मशाला में होंगी, शेड्यूल हम सबने देखा है। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस मैच को भी रिजल्ट तक पहुंचाने की तैयारी बीसीसीआई कर रहा है। ये जो मैच था काफी इंपॉर्टेंट मैच है और यही नहीं, अब जितने भी मैचेस यहां से होने हैं लगभग 80% मैचेस काफी इंपॉर्टेंट मैचेस है, क्योंकि बचे हुए मैचेस से डिसाइड होगा 4 प्लेऑफ की टीमें कौन रहेगी। आने वाली वीडियोस में हम आपको जरूर बताएंगे कि यहां से प्लेऑफ की टीम कौन सी कंफर्म है। तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए और टेलीग्राम पर हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले डालते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं भैया, चौथा बड़ा नियम जो कि हमें दिखने वाला है इस साल के आईपीएल में अब बचे हुए मैचों में वो है डबल हेडर का रूल।
नया शेड्यूल आया और बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया कि भैया डबल हेडर्स तो लिमिटेड ही रहेंगे। स्टार स्पोर्ट्स और जियो वालों ने क्लियर कर दिया था, अब तो खैर एक ही हो गए, और इन्होंने क्लियर कर दिया था कि बचे हुए मैचों में डबल हेडर्स की संख्या ना बढ़ाई जाए, इसीलिए बीसीसीआई ने मात्र 2 दिन ही डबल हेडर रखे एंड दैट्स व्हाई 3 तारीख तक शेड्यूल को खींचा गया है। अब डबल हेडर कब कब कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों 18 और 25 तारीख को आईपीएल में डबल हेडर्स रहेंगे, मतलब 18 तारीख को 2 मैचेस खेले जाएंगे और एक 25 तारीख को 2 मैचेस खेले जाएंगे, उसके अलावा डबल हेडर्स नहीं रहने वाले हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है, ये एक अच्छी चीज है जो बीसीसीआई ने करी है, इसके लिए लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वां बड़ा नियम कैसा रहेगा चलिए देख लेते हैं। 5वां नियम दोस्तों रहने वाला है पार्टी का। जी हाँ, ना आप डीजे बजा सकते हो, ना आप म्यूजिक बजा सकते हो, ना ही मैदान में चीयर लीडर्स रहेंगी। पार्टी इन्वायरमेंट खत्म किया जाएगा। रिपोर्ट ये है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन रिपोर्ट ये है कि बीसीसीआई ने ये डायरेक्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर को और हमारी आर्म फोर्सेस को ट्रिब्यूट देने के लिए सिर्फ पेट्रोटिक साउंड और म्यूजिक ही बजाए जाए, मतलब देशभक्ति वाले गाने ही बजाए जाए, कोई डीजे ना हो, कोई चीयर लीडर्स ना हो। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि आर्म बैंड्स, ब्लैक कलर के आर्म बैंड्स की जो है हर टीम के हर प्लेयर को पहनना पड़ेगा और हर मैच से पहले रिपोर्टेडली एक नेशनल एंथम हो सकता है। तो एक पेट्रोटिक मतलब देशभक्ति का माहौल और एक संकेत पाकिस्तान को देने की कोशिश यहाँ से बीसीसीआई की है कि जो वो कायराना हरकत करता रहता है उसके बावजूद भी आईपीएल फिर से शुरू हो गया और हो रहा है, उसके बावजूद भी भारत में वैसी ही नॉर्मल सी है, क्योंकि पाकिस्तानी तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत की 70% बिजली की जो सप्लाई है वो रोक दी, उसको हैक कर लिया। तो भाई अब ये जाहिल के बच्चों को कौन बताए भाई पाकिस्तानियों को कि यहाँ पर 70% की क्या बात कर रहे हो भाई। छोड़ो यार भाई, इन लोगों के झूठ की क्या ही बात करो। लेकिन हाँ, आईपीएल शुरू हो रहा है और एक देशभक्ति का संकेत देने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तानियों के झूठ पर तो सिर्फ हंसी सकते हैं भाई, इनका कोई जवाब देने वाली तो कोई बात होती नहीं। तो ये थे भाई 5 नए नियम जो कि हमें बचे हुए आईपीएल मैचों में देखने को मिलेंगे। बाकी अपनी राय दोस्तों हमारे पड़ोसियों पर जरूर लिखना नीचे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, नए नियमों पर आपकी राय लिखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।